हेलो एवरीवन, आई एम मौजम राही। वेलकम बैक टू योर DRX राही ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। इसके एक एक पॉइंट को हम डिटेल से समझेंगे, क्या पैरामीटर का यहाँ पर रोल होता है, इसके बढ़ जाने पर या घट जाने पर कौन कौन सी डिजीज होती है, विथ डिजीज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिपिड में जो प्रोफाइल है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे शरीर में 200 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल इज अ वेक्स एंड फैट लाइक सब्सटेंस विच इज फाउंड ऑल बॉडी पार्ट्स एंड इट सर्कुलेट बाय ब्लड प्लाज्मा। कहने का मतलब ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में वेक्स और फैट के तरह गाढ़ा पदार्थ होता है जो पूरे शरीर में सर्कुलेट करते रहता है प्लाज्मा के द्वारा, क्योंकि हमारे ब्लड में जो है वो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वही प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहता है और ये हमारे शरीर के हर एक अंग में पाई जाती है। सम टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर हेल्पफुल फॉर बॉडी एंड सम आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अकॉर्डिंग टू दिस कोलेस्ट्रॉल मे बी गुड एंड बैड। अब हम लोग बात करते हैं लिपोप्रोटीन के बारे में। लिपोप्रोटीन मोलिक्यूल्स कम्प्लेक्स विच कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि लिपोप्रोटीन एक ऐसी मोलिक्यूल्स होती है जो लिपिड और प्रोटीन के आपस में जुड़ने से बनता है। लिपोप्रोटीन इज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑफ लिपिड्स। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में। यह इंटेस्टाइनल सेल के द्वारा बनाया जाता है और सीधे ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ दिया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू और ब्लड से लेकर लीवर तक जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहते हैं, अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, इस स्थिति में हमारे हार्ट के जो वाल्व्स है उसमें ब्लड फंसने की चांसेस होती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन यह हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके हमारे लीवर तक ले आता है, जिसमें लीवर में जाके इसका होता क्या है कि मेटाबॉलिज्म होगा, टूटेगा। जैसे ही ये टूटना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली यूरिन के थ्रू से बाहर होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और इसका नॉर्मल रेंज 30 to 60 mg पर डेसीलीटर होती है। बात करते हैं VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में। यह लीवर के अंदर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है और यह बाद में हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल से जाकर जुड़ जाता है और यह ट्राइग्लिसराइड को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक जाता है और वहाँ एनर्जी की कमी को पूरा करता है। साथ ही इसका नॉर्मल रेंज 20 to 40 mg पर डेसीलीटर होती है। बात करते हैं LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में। यह भी लीवर के अंदर ही बनता है, यह VLDL का ही पार्ट होता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर से लेकर पेरिफेरल टिश्यू तक ले जाता है। इसे बेड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि यह टिश्यू के अंदर धीरे धीरे जमा हो जाता है। इफ इट इज इंक्रीज इन ब्लड देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज और इसका नॉर्मल रेंज 80 to 150 mg पर डेसीलीटर होती है। ये सभी बातें हमने लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट के बारे में समझा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं इसके मेडिसिन के बारे में। इसके मेडिसिन को एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग भी कहा जाता है। इस प्रकार के ड्रग जो है लिपिड के लेवल को कम करता है, यानी कि लिपिड के लेवल को कम करने वाले ड्रग भी कहा जाता है। यह लिपोप्रोटीन के लेवल को कम करता है। सबसे पहले मेडिसिन आती है लिप्टोड। यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोजिशन की बात करूँ तो वो है एटोरवास्टेटिन 40 mg में। यह 28 फिल्म कोटेड होती है। अगर मैं इसकी डोज की बात करूँ तो ये 40 mg की टेबलेट OD दिन में एक बार लेनी होती है। नेक्स्ट जो दवाई आती है लिपिड यानी वसा को कम करने वाली दवाई, वो होती है सिम्वोटिन, जिसका कंपोजिशन सिम्वास्टेटिन रहता है। यह 10 mg में आता है। इसे भी दिन में एक बार यानी OD लेनी होती है। अगली जो दवाई है वो है परावेस्टेटिन। इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें परावेस्टेटिन सोडियम रहती है। ये भी 40 mg में होती है और इसे भी दिन में एक बार यानी OD लेनी होती है। नेक्स्ट जो दवाई है वो है लोवेस्टेटिन। ये सबसे ज्यादा यूज में ली जाने वाली मेडिसिन होती है और ये लोवेस्टेटिन 20 mg में होती है। इसे भी दिन में एक टाइम यानी OD लेनी होती है। और एक आता है पीटासेप 2 के नाम से। इसमें कंपोजिशन पीटावेस्टेटिन रहती है। इसकी अगर मैं डोज की बात करूँ तो ये 2 mg में आती है और इसे दिन में एक बार यानी OD लेनी होती है। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिपिड प्रोफाइल के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आप देख रहे थे अपने दोस्त मौजम राही के साथ अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक नई दवाई के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।